लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन से पहले मैं कुछ आपको बेसिक आइडियाज़ दूंगा, ये आपने क्लिक करने हैं और उसकी रिस्पेक्ट से हम डेफिनेशन बना लेंगे। फाइन जी। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको ज़रूरी है कि फ़ंक्शन डिफ़ाइन किस पे होता है। फंक्शन ऑलवेज़ एक नॉन एम्प्टी सेट पे डिफ़ाइन होता है। अब नॉन एम्प्टी क्यों सेट, एम्प्टी सेट पे क्यों डिफ़ाइन नहीं होता? बिकॉज फंक्शन बनाने के लिए आपको एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए आपके पास। तो बाइनरी ऑपरेशन जो डिफ़ाइन होता है आपके पास, वो ऑलवेज़ किसी न किसी नॉन एम्प्टी सेट पे होता है। एम्प्टी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन नहीं होता, तो दैट्स वाई हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। फाइन जी। अब फंक्शन कैसे होता है जी? फंक्शन के लिए आपके पास जी मिनिमम 2 सेट होने चाहिए जी, उसी एक सेट के थ्रू क्रॉसपॉन्ड भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट ये है, जिस सेट को ए का नाम दे देता हूँ, इस सेट को बी का नाम दे देता हूँ। यहाँ से मैं एक फंक्शन डेवलप कराना चाह रहा हूँ इन दो के दरमियान। अच्छा, अब फंक्शन बनाने के लिए किस किस सेट पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन होंगी वो ज़रा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, इस सेट का नाम क्या है, इस सेट का नाम क्या है? बेटा जो सेट ए है ना, हम इसको ऑलवेज कहा करेंगे जी डोमेन सेट, डोमेन सेट। और जो सेट बी होगा ना, हम इसको नाम देंगे जी कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट। ओके जी, ये सेट ए कौन सा सेट है जी? डोमेन सेट। सेट बी कौन सा सेट है जी? कोडोमेन सेट। अब फंक्शन बनाने के लिए किस सेट पे रिस्ट्रिक्शन होती है जी? याद रखें जी, फंक्शन बनाने के लिए आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं वो ऑलवेज डोमेन सेट पे लगाई जाती हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शन कौन सी होती हैं जी? फाइन जी, फंक्शन बनाने के लिए जो डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन होती हैं वो 2 रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन कौन सी होगी बेटा? कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल सेट ए में मेरे पास है 1 2 3, इस सेट में मेरे पास 4 5 6 7। पहली रिस्ट्रिक्शन बेटा ये है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट आपके पास आए हुए हैं वो सारे के सारे यूज़ होने चाहिए, कोई एलिमेंट इसमें रहना नहीं चाहिए। कैसे यूज़ होने चाहिए? फॉर एग्जांपल 1 का इमेज 4 आ रहा है, 2 का इमेज 5 आ रहा है, 3 का इमेज 4 आ रहा है जी। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, सारे यूज़ हो गए। तो फर्स्ट जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होगी, पहली रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज्ड। कौन सी होगी बेटा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज्ड। ये फंक्शन बनाने के लिए पहली रिस्ट्रिक्शन होगी मेरी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज। तो आप देख सकते हैं कि सेट में तमाम एलिमेंट यूज हो गए हैं जी। ओके, नंबर 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है कि इस सेट पे दूसरी कौन सी रिस्ट्रिक्शन होगी? फंक्शन बनाने के लिए जो सेट ए पे दूसरी रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि 1, लेट्स सपोज 1 का इमेज कौन सा बन रहा है? 1 किस पर मैप हो रहा है? 1 मैप हो रहा है 4 पे। तो 1 इस पे मैप नहीं होना चाहिए हमारे पास। 1 के इट्स मीन कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज आपके पास होना चाहिए। इट्स मीन कि 1 अगर 4 के साथ यूज़ हो चुका है तो फिर 1 5 के साथ यूज़ नहीं हो सकता। इट्स मीन कि 2 अगर 5 के साथ यूज़ हो चुका है, 2 का कोई और इमेज नहीं हो सकता। तो ऑल द एलिमेंट मस्ट बी यूनिकली यूज्ड। इट्स मीन कि ये जो है, अगर ऐसा होगा तो ये फंक्शन हमारे पास नहीं रहेगा। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या बताई मैंने कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज्ड। दूसरी रिस्ट्रिक्शन कौन सी है? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिकली यूज्ड। इट्स मीन कि हर एलिमेंट का इमेज सेपरेट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओके, मैं लिख रहा हूँ जी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिकली यूज्ड। ये 2 मेजर आपके पास फंक्शन बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शन होती हैं। इस सेट भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये हमारा किसी काम का सेट नहीं होता, ठीक है। इट्स मीन कि फंक्शन बनाने के लिए जो देखा जाता है वो हमारे पास इस सेट को देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, इस सेट का नाम क्या है? इस सेट को हम, पूरे सेट को हम कहते हैं डोमेन सेट। इस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं? कोडोमेन सेट।
अब फंक्शन बनाने के लिए कौन सी किस सेट पे रिस्ट्रिक्शन होती है, डोमेन पे या को डोमेन पे। तो फंक्शन बनाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास होती है वो डोमेन सेट पे होती है। तो वो कितनी रिस्ट्रिक्शन होती है हमारे पास, 2 रिस्ट्रिक्शन होती हैं। कौन कौन सी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज, तमाम एलिमेंट यूज होने चाहिए। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिकली यूज, कि तमाम एलिमेंट सेट ए के यूज होने चाहिए, यूनिकली यूज होने चाहिए। यूनिकली यूज से क्या मुराद है बेटा, कि 1 का इमेज 4 है तो 1 का कोई और इमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी भी सेट में, 2 सेट में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो जो 2 सेट के दरमियान जो मैपिंग डेवलप होती है वो क्या बनाती है, फंक्शन। ओके, अब दूसरी चीज़, अब 1 किस पर मैप हुआ जी, 4 पे। तो 4 इसका इमेज है, 1 का जो इमेज होगा 4 4 5, ये आपके पास 4 5 ये हमारे पास इमेजेस है, इमेजेस ऑफ डोमेन। याद रखें जो डोमेन के इमेजेस बनेंगे हम उसको रेंज कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी, रेंज कहते हैं। इमेजेस ऑफ डोमेन सेट इज कॉल्ड रेंज। तो ये फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन बनाने के लिए नॉन एम्प्टी सेट का होना ज़रूरी है। अब फंक्शन बनाने में 2 सेट हमारे पास होते हैं, बेशक सेम सेट ले लो, कोई इशू नहीं है। इस सेट का नाम जो होगा मीन्स इस सेट का नाम वो डोमेन सेट, दूसरे सेट का नाम को डोमेन सेट। फाइन जी, फंक्शन बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शन आपके पास इस सेट पे होगी, 2 रिस्ट्रिक्शन होंगी। कौन कौन सी जी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिकली यूज। यूनिकली यूज से मुराद 1 का इमेज 4 है तो 1 का कोई दूसरा इमेज नहीं हो जाता। जो इमेजेस आएंगे आपके पास वो क्या कहलाएंगे, इसकी रेंज कहलाएंगे। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है जी। देखें जी, आप ये 2 भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जी, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉपर जो डेफिनेशन आपके पास होगी वो ये होगी, ये आपने लिखना भी है साथ साथ। A function is a rule which associate each element of set A with unique element of set B is called function. It's mean कि function एक rule होता है जो associate करता है each element of A B के element के साथ। तो ये function की एक proper definition है, आप लोगों ने लिख लेनी है। नंबर 2 में बेटा मैंने डोमेन की डेफिनेशन की, इस सेट को मैंने डोमेन कहा था, तो ये डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी, इनपुट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। ORR सेट ए इन अ गिवन फंक्शन, जो फंक्शन मैंने आपको समझाया है इसमें जो सेट ए है वो आपके पास डोमेन का काम कर रहा है। ओके, को डोमेन आपके पास बेटा क्या होगी, सेट बी जो आपके पास है ये पूरा सेट आपके पास क्या कहलाता है जी, को डोमेन सेट कहलाता है। रेंज क्या है, 1 का इमेज क्या है 4, 2 का, जो भी डोमेन का इमेज बनेगा, इमेज ऑफ डोमेन इज कॉल्ड रेंज। ओके, नोट में एक रिलेशनशिप मैं लिखवा रहा हूँ को डोमेन और रेंज का। रेंज इज ऑलवेज सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है। तो जो रेंज होती है वो ऑलवेज सबसेट होती है को डोमेन का। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे ये कैसे सबसेट होती है, आप चेक करें ज़रा। बेटा आपके पास बी सेट था, को डोमेन सेट, को डोमेन बेटा जो आपके पास है वो कौन सा है जी, 4 5 6 7। और जो आपके पास रेंज है वो बेटा कौन सी है जी, 4 5। तो आप देख सकते हैं 4 5 सबसेट ऑफ 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं रेंज, ये रेंज है बेटा, सबसेट ऑफ को डोमेन। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया जी। ये प्रॉपर भी हो सकती है, इम्प्रॉपर। इस केस में हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। तो फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डोमेन, को डोमेन, रेंज, इससे अलावा कोई भी इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर